It is a way to remember, to hold the space for those who we lost, to honor the men who never returned home, and for the families whose lives were never the same again. A day of reflection, a day of gratitude, for the freedom, the safety, the peace that we all often take for granted, which is built on the back of unspeakable sacrifices. जब भी कारगिल वॉर की बात आती है तो ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मेरे फादर खुद कारगिल वॉर का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी पूरी रेजिमेंट कारगिल वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और हमने वो समय देखा है। 25th कारगिल विजय दिवस जब हुआ तो वरुण तब वहीं श्रीनगर में थे एंड ऐसी बात हुई कि इस बार 25वीं सालगिरह है कारगिल विजय दिवस की, और हमने कहा अच्छा। और उस बारे में उसने बताया कि बहुत सारे एक्सपीडिशंस फिर से हो रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे हैं जिसमें देश को जो हम कोशिश कर रहे हैं हर सैनिक की स्मृति और उनके स्मरण के लिए हम बहुत सारे कैंपेन जैसे कर रहे हैं। सो मैंने कहा अच्छा क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन हो रही है, एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप किसी चीज़ में भाग लेना चाहोगे? फिर मैंने कहा कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। बात यही है कि जब आप कुछ अलग करते हो तो लोगों का उसके प्रति ध्यान जाता है उस बात के लिए, और जो आपकी जो कारण है जिस चीज़ के लिए आप वो करना चाहते हैं, सो उसके ऊपर एक वेट आ जाता है और लोग उस बात को सुनते हैं, उसमें एक वैल्यू एडिशन हो जाती है। सो मैंने कहा क्या मैं भाग लूँ? तो उन्होंने कहा भाग लूँ मतलब? मैंने कहा दौड़ लेती हूँ श्रीनगर से कारगिल। वरुण के साथ साथ मैंने बाकी जो टीम जिसको मैं साथ में लेके चलना चाहती थी उनके साथ शेयर किया। आई एम श्योर जिन्होंने भी उस टाइम पे सुना होगा उनको विश्वास तो नहीं हुआ होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर मैं बैठी, मैंने गूगल में डिस्टेंस देखा, मैंने ज्योग्राफी देखी, और क्योंकि मैं वहाँ पे पहले भी मैं पोस्टेड रह चुकी हूँ मेरे सर्विस के दौरान, तो मैं जानती थी उन रास्तों को, वहाँ की एल्टीट्यूड को, वहाँ का वेदर, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या हो सकता है। एआई और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है कि मुझे रिकमेंडेशंस आने लग गए, अल्ट्रा मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि मैंने एक सर्च किया था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस करके। और एक रिकमेंडेशन था जो मैंने उस टाइम पे शेयर भी किया था 100 माइल जर्नी करके, एंड एक डॉक्यूमेंट्री वो मैंने देखी और वो डॉक्यूमेंट्री मुझे somehow it touched me, and बात फिर वहीं आ गई कि अगर मैं अब नहीं करूँगी तो शायद पता नहीं कब कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो फिर मैंने वो होमवर्क वगैरह करना शुरू किया। मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक मन बनाने से नहीं होगा, अपने शरीर को, अपने मन को, दोनों को बांध के, दोनों को मना के, दोनों को ट्रेन करके इतना सशक्त बनाना है और इतना शक्तिशाली बनाना है कि मैं वो पूरी जर्नी ख़त्म कर सकूं, और वो पूरी जर्नी ख़त्म करने के बाद भी मैं खड़े रह सकूं। As a kid, she was never into sports, never into running. इसका बेसिक फर्स्ट अगर मुझे रनिंग याद है स्टार्ट हुआ था when she got selected for her आर्मी SSB एग्ज़ाम। तो ये अपना 11:30 बजे शिफ्ट ख़त्म करके आती थी HDSC में। शी यूज़ टू वर्क देन, वी यूज़ टू रन 2.5 किलोमीटर्स, एंड उस टाइम पे इनकी सांस भी रुक जाती थी, एंड मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए वो 2.5 किलोमीटर रनिंग भी करना। When you look at her physically, mentally, she has grown, and to take up this challenge, being a bronchial asthma patient and having a torn knee and a weak knee and other physical obstacles. हमने तैयारी शुरू कर दी, that is with respect to physical training, आपका लॉजिस्टिकल ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, तो हमने उस पर काम वगैरह करना शुरू किया। दिक्कतें आ रही थी बीच में धीरे धीरे, लेकिन जैसे कि कहते हैं मैं भगवान में बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और जैसे कि कहते हैं जहाँ मुझे दिक्कत होती थी मैं हाथ जोड़े खड़े हो जाती थी और वो दिक्कत गायब हो जाती थी। तो धीरे करके एक एक करके दिक्कतें ख़त्म होती गई, हम आगे बढ़ते गए।
बस So it literally has taken more than 1,000 steps to Of- be deciding to do this journey. of the hardship that she has gone through since I've known her. Yeah. One crazy ride, and it would be one crazy run. So अब आ जाते हैं उस दिन की। तो जब डे 1 होता है तो उस दिन तो आप बड़े जोश में होते हो, बड़ा अच्छा आपको लगता है कि अरे वाह कितना बढ़िया, मतलब शुरू हो गया, मतलब जो आप इतने दिन से सोच रहे थे। उस दिन एक वो हाई रहता है आपके दिमाग में और आप खुश रहते हो एंड आप चल रहे हो। एंड 42 किलोमीटर्स इज़ हार्डली एनीथिंग व्हेन यू हैव ट्राई, मतलब आपने अच्छे से ट्रेनिंग किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप दौड़ रहे हैं। ये हुआ था जुलाई में, एंड जुलाई इज़ पीक टूरिस्ट सीज़न जम्मू कश्मीर में, और उस टाइम पे अमरनाथ यात्रा भी चल रही होती है। तो थोड़ी देर में जब आप दौड़ रहे होते हो तो आपके पास ट्रैफिक, धूल मिट्टी कम है जम्मू कश्मीर में, बट फिर भी है तो सही। उसके बाद एंड द सन इज़ माउंटेन सन जो होता है, ऑन ग्राउंड टेम्परेचर आपका 18-19 डिग्री चल रहा है, आप दौड़ रहे, आपको गर्मी नहीं लग रही, बट जो धूप जो होती है, जो पहाड़ी धूप कहते हैं, वो आपके इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती है इतने कम टेम्परेचर में। आपकी बॉडी, यू आर नॉट स्वेटिंग, यू आर नॉट रियलाइजिंग यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड, बट आप इंटरनली डिहाइड्रेट हो रहे हो, जिसकी वजह से आप थक रहे हो। सो आपकी बॉडी आपको साइंस नहीं दे रही है टेक्निकली कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, बट इंटरनली आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। एंड वो साइंस तब आ रहे हैं जब आपका पूरा ये जो मसल्स वगैरह है वो दर्द हो रहे हैं। बट ठीक है, डे 1 आपका हमने फिनिश किया बिकॉज एंड देयर वाज नॉट मच चेंज इन एल्टीट्यूड, इट वाज अगेन द सेम 5,200 फीट एवरीथिंग। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। नया दिन, सफ़र तो वही है, बट नया चैलेंजेस रहेंगे। Next day was day 2, was from Kangan to Sonamarg. अब जो कंगन टू सोनामर्ग था, now there was a height difference because कंगन was good about I think 5,500-600 feet, and वहाँ से हम पहुँच गए थे सोनामर्ग which is 9,000 plus feet. That is your first stage of acclimatization. And अब हम सोचते हैं, एंड जब आप वो रास्ता कभी जाएंगे कंगन से लेके सोनामर्ग तक, आपको रियलाइज़ होगा वो रोड ऐसे बिल्कुल पहाड़ नहीं दिखता है, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चल रहा है। अब वो चढ़ाई तो आप चल रहे हो, अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 4,000 फीट का एलिवेशन हुआ है। दिख आपको नहीं रहा कि बहुत बड़ी पहाड़ी चढ़ रहे हो, बट आप वो चढ़ रहे हो। सो आपकी बॉडी को पता चल रहा है, आपकी बॉडी को पता चल रहा है, आपकी माइंड को पता चल रहा है। एंड अगेन ऑन ग्राउंड टेम्परेचर 18 डिग्रीज, ट्रैफिक यस, धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन जो उड़ रही है वो, बाकी धूप जो पड़ रही है अलग। सो एंड डे 1 का जो हाई होता है ना, वो सिर्फ डे 1 में ही रहता है। डे 2 तक आप अपने आप को सवाल पूछने लग जाते हो कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है आपके साथ, ये क्यों हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप 9,000 फीट पे पहुंच गए हो। 9,000 फीट पे आपको एक्लिमेटाइजेशन की ज़रूरत होती है, और हम वहाँ पहुँच गए थे उस रात को। एंड सबसे डिफ़िकल्ट उस रात को ये हो गया कि माई फादर वॉज विद मी, एंड बाई द टाइम हम जब सो, एंड ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग विद मी, ही वॉक दैट एंटायर वे विद मी टिल सोनामर्ग। अब दिक्कत ये हो गई कि सोनामर्ग पहुँच के पापा का BP शूट अप हो गया। हम सब ठीक थे, हम सब थके हुए थे, बट पापा BP वॉज वेरी हाई। सो हम लोग को एक कॉल लेना था कि शुड पापा गो और नॉट। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उन्होंने देखा, मेडिकल एडवाइस ली गई, एंड एज़ पर द मेडिकल एडवाइस ही कुड नॉट ट्रैवल टू कारगिल। सो फिजिकली तो हम थके ही थे, बट मेंटली भी इट वाज लाइक अ ब्लो कि पापा विल नॉट बी एबल टू कम टू कारगिल विद अस। बट कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो देन वी ऑल सेड ठीक है पापा, यू स्टे बैक। डेफिनेटली आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। मैं जब तीसरे दिन दौड़ना शुरू करी थी तो आई वाज क्राइंग फर्स्ट 5 किलोमीटर्स, मुझे बहुत रोना आ रहा था कि पापा नहीं है, बट ठीक है। और आई थिंक डे 2 वॉज मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पापा वॉज नॉट वेल, एंड BP ऐसे छोटा मोटा शूटअप नहीं हुआ था, काफ़ी ज़्यादा शूटअप हो गया।
फिर डे 3 जब शुरू हुआ तब ये सवाल कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और ज़्यादा हो के आ रहा था एंड बॉडी थक चुकी थी एंड मसल सोरनेस आ चुका था। एंड मसल सोरनेस आता है क्योंकि आप कोई भी चीज़ आप बहुत देर तक एक ही फिजिकल एक्टिविटी आप रिपीटेटिव करते हो तो आपके मसल्स में उसको हम बोलते हैं फिजिकल, उसमें माइक्रो टीयर्स, मतलब छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं विच इज़ नॉट हार्मफुल, बट उसके लिए आपकी बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है। बट हम वो रेस्ट नहीं दे पा रहे थे, रिकवरी पीरियड कम होते जा रहा था, थकान ज़्यादा हो रही थी, बॉडी को पता चल रहा था। सो तीसरे दिन हमने शुरुआत करी एंड तीसरे दिन अगेन 9000 से वी हैड टू गो टू जोजिला। जोजिला इज़ अबाउट 11,000 प्लस फीट, सो अगेन 2000 फीट का एलिवेशन। एंड यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ पहाड़ आता है वो एक्चुअली में आता है। एंड जोजिला की चढ़ाई कभी आप जाओगे, हमने वो ओल्ड वाला रूट लिया, देयर इज़ अ न्यू रूट एंड देयर इज़ अ ओल्ड रूट। हमने वो ओल्ड रूट लिया है जहाँ एक्चुअली पुराना था एंड वहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पत्थर होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। और फिर हम दौड़ते गए एंड अगेन 11,000 फीट पहुँचने तक बॉडी वॉज टायर्ड, लिप्स वर चैप्ड एंड हाथ थक गए थे, मेरे नाखून निकल के आ गए थे। एंड दो ही चॉइसेस थे, या तो मैं ना दौड़ूं या मैं नाखून काट लूं। एंड दो मेरे नाखून में बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए थे, बट बिकॉज आप इतनी देर आपके जूते बंद रहते हैं, आप रोज़ इतने 7-8 घंटे भाग रहे हो, आपके जूते बंद हैं, तो वो सर्कुलेशन नहीं हो पाया। सो फिर हम एक ढाबे में बैठे और वहाँ पे फिर मैंने नेल कटर लिया और मैंने अपने सारे नेल्स पूरे काट दिए जितने मैं काट सकती थी। कुछ तो पूरे निकल के आ गया एंड इट वाज पेनिंग लाइक हेल, बट करना था एंड वो किया। एंड मारेंगे तुम्हें, आप नाखून की फोटो ले रहे हो। चिनार कौर की जय, चिनार कौर की जय, चिनार कौर की जय। अब वहाँ से एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि अब इसके बाद डाउन हिल था। सो टेक्निकली जितने नाखून कट गए थे अब वो वहाँ पे दर्द हो रहे थे और वो और पैरों में लग रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था वहाँ पे, इट वाज सिंगल डिजिट में मौसम चल रहा था, 6 डिग्री 7 डिग्री धूप लगी हुई थी। लेकिन क्योंकि मौसम इतना ठंडा था तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी कि पीना है पानी या नहीं पीना है। सो बाय द टाइम आई वाज गोइंग एंड इट वाज नाइस। एंड जैसे आप जोजिला पार करते हो बड़ी चौड़ी सड़कें आ जाती हैं एंड यू नो खूब एंड द इंटायर लैंडस्केप चेंज। सोनामर्ग तक आपको दिखेगा खूब सारे पेड़ पौधे हैं। जैसे आप जोजिला पार करोगे आपको रियलाइज होगा इट्स अ डिफरेंट मार्शियन लैंडस्केप। बड़े बड़े पहाड़, रगेड, यू नो देयर इज ओनली 2 कलर्स, आई थिंक 3 मैक्सिमम, थोड़ा बहुत ग्रीन, ब्राउन एंड ग्रे। एंड बीच में वहाँ पे वो नदी बह रही है आपकी एंड यू आर लाइक वाओ। तो और नीला आसमान एंड इन सब में ना आप भूल जाते हो कि आपको पानी पीना है, कुछ करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप भागे जा रहे हो और बॉडी में आपको इतनी दर्दें हो रही है कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि कितना दर्द है। वो दर्द की अंत पहुंच चुकी थी बॉडी में। सो मैंने कहा ठीक है करते रहते हैं, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट कि आई एम नॉट एबल टू टेक अनदर स्टेप। इट वाज ओनली कि मेरा ट्रेनिंग इतना था कि मैं चले जा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रही है। एंड देन आई रियलाइज्ड क्योंकि हमारे साथ एक मेडिकल कवर चल रहे थे, तो मेडिकल कवर ने बताया कि मैम शायद आपको ना डिहाइड्रेशन हो गया है। तो मैंने कहा नहीं डिहाइड्रेशन तो है नहीं, प्यास नहीं लग रही। तो एंड अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, समबडी जिसने इतना फिजिकल ट्रेनिंग किया, दैट आई शुड हैव रियलाइज द साइंस। बट देन अगेन जैसे मैंने कहा कि मसल सोरनेस इतनी ज़्यादा थी कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि वो फटीक की वजह से हो रहा है या वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। फिर हम रुके, फिर हमने ग्लूकोज वगैरह का पिया, चले एंड मीनामर्ग हम पहुँचे विच इज़ द एंट्री पॉइंट टूवर्ड्स आपका कारगिल लेह लद्दाख। एंड वहाँ पे बैठ के फिर आई हैड टू ईट समथिंग। लास्ट 5 किलोमीटर्स बचे थे। वरुण ने कहा कोई बात नहीं, ये 5 किलोमीटर्स हम कल कर लेते, 27 की जगह हम क्या कर लेंगे, 27 की जगह हम 32 कर लेंगे। आई सेड नहीं, I have decided that day 3 will end at Matayan, so we'll end at Matayan. And धीरे करके all of us, our entire team, we reached there. Day 4 was Matayan, from Matayan to Kargil War Memorial, and it was cold. हम सुबह पहुँचे थे because again धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने सोचा था कि हम जितनी जल्दी कवर कर सके। एंड हम मतायन पहुँचे सुबह 5 बजे एंड इट वॉज कोल्ड, हवा चल रही थी, मतलब लग रहा था कैसे दौड़ेंगे करके। इट इज़ समर सीजन एंड हमने सोचा नहीं था इतना ठंड होगा और हम सब ने कोई जैसे जैकेट वैकेट उठाए नहीं थे, बट समहाउ वी स्टार्टेड, धीरे धीरे बॉडी वार्म अप हुई एंड एवरीबडी नोज डे 4 वी रीच्ड कारगिल वॉर मेमोरियल। सब दुखते हुए और दिमाग थका हुआ था, बट खुशी थी।
और जज्बा था कि पहुंचना है, तो हम पहुंच गए. सो दैट इज़ द इंटायर जर्नी, फिजिकल एंड मेंटल बोथ. इसके वास्ते मिसाल है. But yes, we are very happy. Everybody is here and nobody is injured, nobody is hurt, and we have reached here safely. So I think that's one of the best things. हमें पूरा विश्वास था कि ये लड़की करेगी जरूर. इसने जो भी काम किया है, मैं ये काम करूँगी, तो उसने करके ही दिखाया. I ran this 160-kilometer ultra homage run to pay my respect and regards to the brave hearts who have given their utmost sacrifice and lives for our today. Because as they say, freedom does not come free. Freedom comes at the lives of our brave hearts. So, शायद स्टेरियोटिपिकल सुनेगा और बट ये हमें मानना चाहिए और ये हम जानते हैं कि इंडिया में एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लड़कियों को एक तरह का सपना देखने के लिए कहा जाता है, एक तरह से रहना, एक तरीके से जीना सिखाया जाता है, जो कि पिछले कुछ सालों में और आने वाले वक्त में बदलेगा. फिर भी क्योंकि इतनी सदियों से ये सब चल रहा है, समय लगेगा. तो जब कोई लड़की सपना देखती है और जो थोड़ा मतलब जैसे कि ये था कि अनअचीवेबल टाइप सपना देखती है, तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि लोग उस पर विश्वास करें और उसका साथ दें. सो आई थिंक जो विश्वास और साथ वरुण ने मुझे दिया है, अगर वो नहीं होता तो शायद मेरा खुद पे विश्वास नहीं होता. सो आई थिंक इस जर्नी का सबसे बड़ा टेक जो मैं लेके जाती हूँ और जो मैं लोगों को भी अब से कहूँगी कि वरुण हैज़ लाइक सेट new goals with respect to being a partner in every sense. तो and मैं हर उस लड़की को कहना चाहूँगी कि उम्र कोई तकाज़ा नहीं होता है ना, आपका बैकग्राउंड कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए और आपके सपनों पर कोई स्टॉप साइन नहीं होना चाहिए. अपने सपनों पर विश्वास रखें. आपको सबसे पहले अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए और धीरे धीरे सबका विश्वास आपके साथ आएगा. एंड एट द एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये अकेले नहीं कर सकती थी मैं. चाहे वो मेरी ट्रेनिंग के बारे में हो, चाहे वो मेरे प्रिपरेशन के बारे में हो, चाहे वो मेरे ऑन द गो सारे मोमेंट्स जो आप लोगों ने कैप्चर किए हैं और वहाँ पे जो सेलिब्रेटरी फेज हमारा हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. शायद मैं 1-2 पॉइंट मिस कर रही होंगी, बट ये अकेले नहीं हो सकता. कहने को लोग कहते हैं कि रनिंग इज़ इट इज़ एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, बट नहीं, मेरे लिए ये जो मेरा जो एपिसोड था रनिंग का, इट वाज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, इट वाज अ टीम एफर्ट. सब थे तभी ये मुमकिन हुआ. ये हमारा भावनात्मक लगाव, जैसे कि मैंने बताया, पिछले 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा.